अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, हज यात्रा 2025 लगभग समाप्त हो चुकी है। दिल्ली से जाने वाले हज यात्री वापस आ चुके हैं। जाहिद अली साहब भी इस वर्ष हज यात्रा पर गए थे और ये इंद्रलोक के रहने वाले हैं। इन्होंने वहाँ पर बहुत सारे हालात का जायज़ा लिया है हज यात्रा के दौरान। वहाँ पर उनको कुछ परेशानियाँ भी हुई हैं और कुछ रहने में कुछ होटलों का मामला है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या वहाँ पर महसूस किया और किस तरह की समस्याएं उनके साथ पेश आईं। जी जाहिद साहब बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 2025 में मैं हज के लिए गया था। मैं और मेरी घरवाली, मेरी बेटी और मेरा दामाद, हम 4 लोग हज के लिए गए थे। वहाँ हज पे जाके जो हमने देखा है, तो हमारे साथ जो हमारी गवर्नमेंट है, वो जो इन्हों का फार्म है, उस फार्म में इन्होंने जो है वो दुगने और तिगने पैसे लगा रखे हैं। जैसे हम मदीने में 9 दिन हम रुके हैं, हमने क़याम किया है, तो इन्होंने एक आदमी के 1250 रियाल लिए हैं हमसे। जबकि हम उम्रे पे या वैसे उम्रे पे हम जब जाते हैं तो 1250-1300 रुपये में 8 दिन के लिए 4 बेड का कमरा जो है वो बुक करा लिया जाता है। इससे पहले भी मैं 2 उम्रे करके आया हूँ। मैं ऐसे ही उम्रे करके आया था कि मैं यहाँ से वीज़ा ले गया और अपना टिकट ले गया और जाके मैं अपने आप मैंने वहाँ होटल किए। उसके बाद जो है फिर इन्होंने हमें जो है मक्का में रोके हैं। तो मक्का में इन्होंने अजीज़िया में हमें रोके हैं। 46 नंबर बिल्डिंग में हम रुके हैं, जिसका जो है इन्होंने एक बेड का जो है वो किराया लिया है इन्होंने 2250 रियाल। जबकि वहाँ पूरी बिल्डिंग का किराया अगर उम्रे के टाइम चले जाएं या रमज़ान में इससे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस पूरी बिल्डिंग में एक कमरे का किराया 800 रियाल से लेकर 1000 रियाल तक का मिल जाता। वहाँ मैंने बहुत लोगों से, जो लोग वहाँ के थे, पाकिस्तान के थे और जगह के थे, मैंने उनसे बहुत ये इस पर डिस्कस की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तुम्हारी गवर्नमेंट जो है ये काम करती है। उसके बाद जो है इन्होंने हमसे 250 रियाल जो है, जो इन्होंने बस लगाई हैं, इन्होंने हमसे एक हाजी से 250 रियाल ट्रांसपोर्ट के लिए है। जबकि इन्हें हमसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये हमने हरम से इन्होंने दूर रोका है, तो इन्होंने वहाँ मंदी बिल्डिंग ली होगी, तो ये हमारे जो है ये हमारे नहीं लेने चाहिए हमसे, ये ना खुद वो करने चाहिए। जब ये हमारी वहाँ हरम में कम पैसों पे बिल्डिंग ले रहे हैं, तो इन्हें ये अपने आप करना चाहिए था। तीसरी बात ये है कि हम मेट्रो हमने 90% हाजियों ने मेट्रो नहीं देखी, लेकिन इन्होंने 350 रियाल मेट्रो के भी हमसे जो है वो काट रखे हैं। और ट्रांसपोर्ट के जो 250 रियाल इन्होंने हमसे लिए हैं, वो 250 रियाल की भी हमने वहाँ शिकायत करी है। उसमें हमें इन्होंने 18 दिन बस दी है, जबकि 1 महीना बस देनी थी इन्हें। 12 दिन इन्होंने हमें बस नहीं दी है। मैंने इनकी लिखित में वहाँ शिकायत की है, जिसकी मेरे पास रिसीव भी है, सारी चीज़ है। तीसरा रह गया मसला ये कि मान लो हम उम्रे पर जाते हैं, तो उम्रे में 80,000 रुपये में, 70,000 रुपये में पैकेज जाता है, जो बहुत टूरिस्ट वालों का हम पे वो है, ऑफ़र है, उनके पोस्टर हैं हमारे पास। तो वो जो है 21 दिन में खाना भी वही देते हैं, हरम के नज़दीक दोनों जगह वो करते हैं। और जो हम में वीज़ा लेते हैं, वो उसमें ट्रांसपोर्ट जो है वो वीज़ा वाले ही हमें देते हैं। और इन्होंने जो है हमसे वीज़े के भी 300 रियाल लिए हैं। और इन्होंने ट्रांसपोर्ट जो है हमें, जैसे हम मदीना जाकर उतरे, तो मदीने से इन्होंने हमें होटल छोड़ा है, और होटल से फिर मक्का छोड़ा है, और मक्के से फिर इन्होंने हमें एयरपोर्ट छोड़ा है। उसके इन्होंने हमसे 950 रियाल लिए हैं। जबकि मेट्रो का टिकट वहाँ से मक्के से मदीने का 180 रुपये का है, जो 2 घंटे में वो जो है
छोड़ देती है, और उसमें वो नाश्ता वगैरह और सारी चीज़ वगैरह खाना भी उसमें वो जो है, अगर खाने का टाइम हो तो खाना भी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए, और टिकट पे इनके पे 1 रुपया लिखा हुआ नहीं है इनके टिकट पे, और टिकट के इन्होंने जो है हमसे 98,000 रुपये इन्होंने हमसे वो लिए हैं टिकट के दोनों तरफ के। जबकि इस तरफ से तो हमें पता नहीं था इन्होंने हमसे कितने पैसे लिए। जब हम उधर से आए हैं तो हमने अपना टिकट निकाल कर देखा है वेबसाइट पे, तो वहाँ से जो है 20,000 रुपये, किसी की 19,000 रुपये, किसी के 17,000 रुपये, किसी के 14,000 रुपये का टिकट हमारे पास निकला हुआ है। वो हमारे पास जो है अवेलेबल है अब भी। और जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मीना में इन्होंने हमें रखा है वो 1.5 फुट का गद्दा होता है। 1.5 फुट के गद्दे में आदमी ना तो लेट पाता है, ना करवट ले पाता है, और ना वो सो पाता है। और उसका भी, उसमें भी जो है जितने हम हाजी थे 400 वो हाजी थे हम, 29 एक उसके, और ऐसे थे तकरीबन 14,000 हाजी थे हम एक उसमें। तो उसमें से लगभग 2-3 हज़ार हाजी जो है वो बेचारे सड़क पर सोए हैं। और तीसरी बात मैं ये कहनी चाह रहा हूँ, जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये अपने अपने हाजियों को भेजते हैं, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने हाजियों को, उनके हाजियों को वहाँ जो है ये सऊदी वाले, वो 2 टाइम का खाना देते हैं और 2 टाइम का नाश्ता देते हैं, और जूस चाय जितना ले में वो, और जो है फल चाय जितने वो खावें। और हमारे लोगों को ये एक चाय तक नहीं पिलाते, ये पानी तक नहीं देते। ये बड़ी विकट ये हमारे साथ समस्या है। जबकि पाकिस्तान वालों के हमारे यहाँ से जो है वो 80 रियाल कम है, और बांग्लादेश वालों के भी ऐसे ही हैं, उनके 7.5 लाख रुपए हैं, उनके भी तकरीबन हमसे जो है 150 रियाल जो है वो कम हो रहे हैं। उन्हें भी ये खाना देते हैं, और दोनों जगह हरम के बिल्कुल इन्हें नज़दीक रोकते हैं, बांग्लादेश वालों को भी और यहाँ वालों को भी। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से जो है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर ये जो है पूरी वो करती है कि हम जो है हाजियों को सब्सिडी देते हैं, हम हिंदुस्तान वालों को सारी जो है तीर्थ यात्रा और ये जो है हम फ्री कराते हैं। बल्कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उन्हें तो आप सब सारी तीर्थ यात्रा जो है गवर्नमेंट फ्री कराती है, लेकिन हम जो अपने पैसे भी लगा के हम जाते हैं 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, तो उसमें भी ये हज कमेटी वाले हमारे हाजियों की जो है खाल उतार लेते हैं। और ये जो है जो वहाँ 10 रुपये का खर्चा है ये उसे जो है 50 रुपये का दिखाते हैं। और उसके प्लस बाद ये जो है गवर्नमेंट से जो है इस पर जो है बहुत कई करोड़ रुपए ये गवर्नमेंट से इसमें इस्तेमाल कराते हैं कि हमने दवाई भेजी है इतनी, हमने ये भेजा, हमने मौलिम भेजा, हमने वो करा, हमने ये करा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ जो है अगर इसका हिसाब लगा लिया जाए तो उम्रे पे 60,000 रुपये में, 80,000 रुपये में हम जो है 21 दिन को जाते हैं। इसे 21 दिन को 42 दिन कर लिया जाए तो 1,60,000 रुपये बैठते हैं, जिसमें 40,000 रुपये टिकट के कम कर दिए जाए, जो कि 2 टिकट का खर्चा हो रहा है। तो हमारा जो है ये 1,20,000 रुपये में हमारा हज बिज रोटी के और बिज उसके सारे काम के ये हमारा हज हो जावे। तो इसलिए मेरी जो है इल्तजा है यहाँ की गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है इस पर संज्ञान लेवे और इन पर जो भी ये ऐसा काम जो ये हरकत कर रहे हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और हमारे जो है जितने मुस्लिम लोग हज के लिए जाते हैं अल्लाह उन्हें जो है इसमें आराम दिलावे और अल्लाह इनका जो है किराया और ये सारी चीज़ जो है कम करावे। आपने क्या महसूस किया, कैसे कम हो सकता है किराया और खर्चा कैसे कम हो सकता है, कुछ बताएंगे? खर्चा ऐसा कम हो सकता है कि वहाँ जो है जहाँ मदीने में इन्होंने हमें रोके थे, वहाँ मदीने में अगर हम अपना रूम ले में तो वहाँ जो है 1300 रियाल में हमें 8 दिन का अपना रूम मिल जाएगा 4 बेड का। जिस होटल में इन्होंने रोका हम उसी में अपना बेड लेके अपना कमरा लेके 4 रूम का और 1350 रियाल में ही हम उसकी पर्ची ले सकते हैं, दे सकते हैं इन्हें।
और जैसे इन्होंने हमें अजीजिया में रोका है, इसका 800 से लेकर 1000 रुपये महीना के यहाँ कमरे मिल रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी ड्राइवर हैं वो सब वहीं रहते हैं अजीजिया में। वो हमसे बताते हैं कि हम 4 बेड का हमारा कमरा है, हमने 500 रियाल में 600 रियाल में ये ले रखा। तो हमारा 9000 रियाल में क्यों इन्होंने हमसे लिए 9000 रियाल? ये इसमें कमी हो सकती है। प्लस ये जो है हमसे 250 रुपये इन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए है एक आदमी से। जब ये हमें दूर रोक रहे हैं, मंदी बिल्डिंग ये ले रहे हैं, हरम के नज़दीक ये बिल्डिंग नहीं ले रहे, तो ये 250 रियाल ये दे मैं अपने। उसके अलावा जो ये 950 रियाल ये हमसे ट्रांसपोर्ट के मक्के से मदीने तक के ले रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ और गलत है। जबकि वीज़ा कंपनी जो है, जो वीज़ा देती है, जो वहाँ की कंपनी वीज़ा देती है, वो अपनी सारी ज़ियारत और ये हाजियों को कहाँ छोड़ना, कहाँ लाना, कहाँ जाना, अपनी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है उम्रे में सारी। तो ये क्यों नहीं करते? जबकि उम्रे में हमसे जो है, हमें जो वीज़ा मिलता है वो 12,000 रुपये का मिलता है, और इन्होंने भी हमसे जो है 300 रियाल वीज़े के लिए है। उसके अलावा इन्होंने 60 रियाल हमसे बिजली के लिए हैं, 150-120 रियाल इन्होंने हमसे कुली के लिए हैं, सामान उतारने चढ़ाने के, और तुम्हारा 20 रुपये इन्होंने हमसे जमजम के लिए हैं, जबकि वहाँ 5 रुपये का जमजम मिलता। सारा भी जितना मैंने इनका चार्ट देखा है उसमें सारे में गड़बड़ है। अगर ये किसी उसे जो है इससे जुड़े हुए आदमी को अलग इनसे हज कमेटी वालों से, इनसे जो ये अध्यक्ष हैं, ये पैसे दे के आते हैं और ये गवर्नमेंट पे काबू हावी होकर ये गवर्नमेंट के नज़दीकी लोग हैं, इन्हें ना रखा जावे और इसका चुनाव करा जावे। और जो इस मुसलमानों में तकवे के आदमी हैं, जो जमात लाइन से और तकवे लाइन से, मस्जिदों से जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी पोस्टों पे जो है उन्हें जो है वो करा जावे, शामिल किया जावे। तो इससे जो है ये हज का जो जितना भी ये पैसा है, हमारा सफ़र है, ये हमारा आधे पैसों पे कवर कर जाएगा। और अगर इन्हें नहीं लग रहा हो तो मैं इन्हें बैठ कर बता दूंगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो आपने काफ़ी अच्छी बातें की। दोस्तों, फिर किसी और टॉपिक पे बात होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।